हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो 9th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती के दूसरी इकाई के 6ठे अध्याय के स्वाध्याय पर है, जिसका नाम है निसर्ग वैभव। इसका भावार्थ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। चलिए स्वाध्याय को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल दिया गया है, एक क्वेश्चन है, उसके 4 आंसर बनते हैं। क्वेश्चन है, कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य थे जिनके बारे में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने वर्णन किया है, उसमें कौन कौन से घटक आते हैं। इसमें पहला आता है झरना, देन हवा, सूरज और पर्वत। ये 4 घटक हैं। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। हमें 4 पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि आगे पीछे है, हमको उन्हें क्रमानुसार लगाना है। तो पहला क्या आ सकता है इसमें से? सबसे पहला आएगा, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, अर्थात हवा के स्पर्श से जो घास है वो बहुत खुश हो गए हैं। दूसरी पंक्ति क्या आएगी? निश्चल तरंग सी स्तंभित, यानी कि निश्चल अर्थात बिना चले एकदम रुकी हुई हैं। तीसरा आएगा, परिचित मरकत आंगन में, मरकत एक रत्न का नाम है। और चौथा आएगा, अभिशापित हो उसका जीवन। तो सही क्रम क्या हो सकता है? 3, 4, 1, 2। प्रश्न दूसरा है, कविता द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। इस कविता से हमें क्या संदेश मिला है, इसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर होगा, कविता में मनमोहिनी प्रकृति की खूबसूरती का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। कविता में बताया गया है कि एक तरफ जहां इस धरती पर मौजूद पेड़, पहाड़, फल फूल, झरने, पशु पक्षी सभी खुशी से झूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानव का जीवन संघर्षों और परेशानियों से भरा हुआ है। इसका कारण मनुष्य स्वयं है। वह स्वयं तक ही केंद्रित हो गया है, अर्थात अपने में ही रह गया है। वह अपने स्वार्थ को पूरा करने में विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है। अतः मानव के मन का मंथन करने की आवश्यकता है, अर्थात उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। उसके मन में विश्व के प्रति प्रेम जगाने और उसके कर्तव्यों का बोध कराना जरूरी है। यह था इस कविता से प्राप्त संदेश। अगला प्रश्न है, कविता के 3य चरण अर्थात तीसरे पैराग्राफ का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। इसका आंसर होगा, यह है इसका 3rd पैराग्राफ। रंग बिरंगे फूल आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। मधु से भरी हुई कलियों का रस भौरों का दल पीता है। तितलियां उन पर मंडराती हैं। दूर कहीं वन में किसी पेड़ पर बैठी कोयल नवांकुरित पत्तियों की छाया में अपने सुरीले कंठ से रुक रुक कर मधुर गीत सुनाती है। ये था इसका आंसर। अगला प्रश्न भाषा बिंदु से है। हमें मुहावरे दिए गए हैं जिसमें कुछ गलत है, उन्हें सही करके या फिर उन्हें कट करके हमें वापस लिखना है। पहला है, टोपी पहनना। सही क्या होता है? टोपी पहनाना अर्थात मूर्ख बनाना इसका आंसर होगा, यानी कि जो सही आंसर होगा वो होगा टोपी पहनाना। दूसरा है, कमर बंद करना। गलत, नजर बंद करना या फिर आंखें बंद करना। तीसरा है, गेहूं गीला होना। गलत, आटा गीला होना। चौथा है, नाक की किरकिरी होना। गलत, आंख की किरकिरी होना सही होता है। 5वां है, धरती सर पर उठाना। गलत, आसमान सिर पर उठाना। उसके बाद है, लाठी पानी का बैर। गलत, आग पानी का बैर। ये सही मुहावरा है। तो ये इसका आंसर था। स्वाध्याय का यह आखिरी प्रश्न था। तो इस तरह से निसर्ग वैभव चैप्टर का स्वाध्याय पूर्ण हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।